मैं धीरज गुप्ता आप लोगों का इस YouTube चैनल प्रीमियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं एज ए मैथ्स फैकल्टी जयपुर में काम कर रहा हूं। तो मैं आज इस YouTube चैनल पे नया हूं। आज ये मेरा पहला वीडियो है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम लोग इस YouTube चैनल पर पढ़ाई कैसे करेंगे। तो मेनली जो मैंने प्रॉब्लम देखी है, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स फेस करता है, उन लोगों को पता ही नहीं होता कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी किस लेवल पर जानी चाहिए। आप लोग कॉन्सेप्ट के लेवल पर थोड़े वीक रहते हो, जिसकी वजह से छोटे छोटे क्वेश्चंस में आप लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे कि मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं, आप लोग प्लीज आप इस वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को आपके अकॉर्डिंग सॉल्व करने की कोशिश करिए। जैसे एक ABCD एक ट्रेपेजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल टू CD है। अगर मैंने एक EF लाइन AB और CD के पैरेलल ड्रॉ कर दी, जो कि जैसे E पॉइंट है वो AD लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है, 2:3 में डिवाइड करता है। और मैंने आप लोगों को बोल रखा है जो AB है वो है 35 और जो CD है वो है 5, और आप लोगों को EF की लाइन बतानी है। तो मेनली जो भी हम मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे अगर ये m/n में डिवाइड कर रहा है तो फॉर्मूला बनता है आप लोगों का n × 5 प्लस m × 35 अपॉन m+n। आप लोग देखोगे आंसर तो आप लोगों का बिल्कुल आ जाएगा, पर अगर मैं ये बोलूं ये सवाल 2 से 3 सेकेंड का है तब, तो देखो हम लोग देखते हैं ये सवाल करना कैसे है। जैसे मैं आपको ये दे रखा है, जो E पॉइंट है वो AD लाइन को 3:2 में डिवाइड करता है। मैं मान लेता हूं ये रेशो नहीं है, ये है 5 स्टेप्स, 5 कदम। जैसे जो CD है वो है 5 और जो AB है वो है 35। मैं बोल रहा हूं 5 कदम में जो CD है, आप बताओ 5 से 35 हुआ तो 30 बढ़ा या नहीं बढ़ा? तो अगर 5 स्टेप्स में 30 बढ़ रहा है तो एक स्टेप पे कितना बढ़ेगा? 6। तो 3 स्टेप्स में कितना बढ़ेगा? 18। 5 18 23। जैसे इस तरीके का एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे अगर मैंने एक और ट्रेपेजियम ड्रॉ कर दिया, ABCD, सपोज करो ये है 35, ये है 21, और जो EF लाइन है वो इसको डिवाइड कर रही है 4:3 में। तो आप लोग जैसे ये 4 स्टेप, ये 3 स्टेप, 7 स्टेप्स में CD बताओ 21 से 35 जा रहा है, मतलब 14 बढ़ रहा है। 7 स्टेप्स में अगर 14 बन रहा है तो एक स्टेप पे कितना बढ़ेगा? 2। तो 4 स्टेप में बढ़ेगा 8, तो 21 और 8 29। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, आप लोगों को मैथ सीखने के लिए फॉर्मूले रखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आप लोग SSC की तैयारी कर रहे हो और आप लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये याद करके बैठे हो, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम, तो कहीं ना कहीं आप लोग SSC से दूर हो। जैसे ये तो हो गई सिंपल ज्योमेट्री की बात। अब हम लोग बात करते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री की। जैसे कुछ सवाल होते हैं वो हम लोग कितना शॉर्ट में सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे मैं आप लोगों को एक सवाल देता हूं, आप लोगों को लिख दिया 1 + 10 15 अपॉन 1 - 10 15, और आपको इसकी वैल्यूज दे दी। ऑप्शन में आंसर दे दिया 1 0 1/√3 और √3। तो जैसे आप लोगों में से 99.99% बच्चे इस सवाल को कैसे करेंगे? 1 को लिख देंगे 1045 प्लस 1015
अपॉन 1 माइनस 1015, और आप लोगों को पता है 1045 1 होता है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आप लोगों का 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, जो आप लोगों का 10a प्लस b का फॉर्मूला होता है, तो आप लोगों के पास बन जाता है 1045 प्लस 15 इज इक्वल टू 1060, एंड 1060 आप लोगों को पता होता है √3। जैसे आप लोगों को इस सवाल में 25 से 30 सेकंड लगे, और मैं आप लोगों को बोलता हूँ सवाल इतनी देर का है ही नहीं, सवाल है केवल 2 सेकंड का। जैसे यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर है 15, तो आंसर हो गया 1045 प्लस 15 मतलब 1060। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे मैं एक और सवाल लिखता हूं, आप लोगों को लिख दिया 1 प्लस 10 3 अपॉन 1 माइनस 10 3, ऊपर प्लस का साइन है, इधर 3 है, तो आंसर हो गया 1045 प्लस 3 इज इक्वल टू 1048। ओके, जैसे आप लोगों के ये वाले सवाल है, इस टाइप के सवाल एसएससी काफी रिपीट करती है, और अगर आपकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छी पकड़ है तो इस सवालों को आप देखते ही मार्क कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग एसएससी में की प्रिपरेशन में कहां पर लैग करते हैं, हम लोगों में कितनी कमियां हैं। हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर पूरी मैथ्स इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और मैं आप लोगों को मैथ्स में कोई जादू टोना ट्रिक ये सिखाने नहीं आया हूँ। बस ये है, मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट के लेवल पर इतना स्ट्रॉन्ग बनाने कि आप लोग मोस्टली मतलब अप्रोक्सीमेटली 85 टू 90% क्वेश्चन आप लोग विदाउट कॉपी पेन सोल्व कर पाए। और एक चीज हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को एसएससी में सेलेक्ट होना है तो ध्यान दो, अगर आप लोगों को एसएससी में सेलेक्ट होना है तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन के लेवल पर फास्टेस्ट होना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इतने क्लियर कि आपसे ज्यादा किसी के ना हो, और कैलकुलेशन इतनी फास्टेस्ट कि आपसे ज्यादा फास्ट किसी के ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, अगर ये वो सब कैलकुलेशन है तो आप में से मोर देन 50% को ही आता है। पर अगर मैं आपसे बोलूं आपको ये कैलकुलेशन करनी है, तो ये वाली कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली 1% लोगों को ही आती है। पर अगर इस कैलकुलेशन को मैं थोड़ा और हाई लेवल पे लेके जाऊं, ये कैलकुलेशन अब आप में से बहुत ही रेयर मतलब 0.1% लोग भी इस कैलकुलेशन को नहीं कर सकते। अब ध्यान दीजिए मैं कैसे करूंगा। ओके, तो ये मेरा मतलब था कि आप लोग कैलकुलेशन किस लेवल पर फास्टेस्ट कर सकते हो। तो जैसे जैसे इस YouTube चैनल पर मैं वीडियो बनाता जाऊंगा, इनकी बारीकियां सिखाता रहूंगा। प्रॉब्लम यह है कि जैसे ये वाला तरीका है, आप लोगों ने ये तरीका YouTube पर देखा या किसी अच्छे टीचर से पढ़ा, पर प्रॉब्लम यह है आप में से किसी ने भी ये चीज सोचने की कोशिश नहीं की कि ऐसा हुआ क्यों, कि हमने 7 को 6 से जोड़ दिया और उसको 100 में ऐड कर दिया तो 113 आ गया, 7 इंटू 6 42। पर आप में से किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा हुआ क्यों। अगर आप लोग ये जानने की कैलकुलेशन करते कि ऐसा हुआ क्यों, तो आपको ये वाली चीज समझ में आ जाती। ठीक है, तो आज के से हम जब भी वीडियो बनाएंगे उसमें हर कॉन्सेप्ट का, हर टॉपिक का बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, और फिर उस बेस से क्वेश्चन कितना फास्ट हो सकता है उस पर हम लोग वर्क करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो मैंने कोशिश की आप लोगों को समझाने की कि आप लोग कहां कहां पर कमियां करते हैं और आप लोग किस लेवल पे जा सकते हैं।
तो ओके, अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।